सरकार का क्या काम होता है? जनता के हित के लिए काम करना चाहिए। लेकिन ये सरकार, ये अंबानी, अदानी और जो बनिया है, इनका हित में करना चाहते हैं। किसान, गरीब, मजदूर का हित में काम करना नहीं चाहते। अगर खालिस्तानी होता ये लोग, अगर ये लोग आतंकवादी होता तो इनका हाथ में बंदूक रहते, इसका हाथ में गन रहते। ये तो नहीं है। अगर कोई आतंकवादी दिल्ली में आके बैठा, सरकार का खुफिया एजेंसी क्या कर रहा है? उनको रोकना चाहिए बीच में ही। जो इन लोग का विरोध करते हैं, जो भाजपा का समर्थन नहीं करते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी का समर्थन नहीं करता है, उनमें ही ये लोग आतंकवाद देखते हैं, ये माओवादी देखते हैं, ये देखते देश विरोधी माहौल देखते हैं, खालिस्तानी देखते हैं। कभी बांग्लादेशी बोलेगा, कभी पाकिस्तानी बोलेगा, कभी खालिस्तानी बोलेगा। ये इनका आदत है। असम से कांग्रेस के लोकसभा सांसद अब्दुल खालिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से किसान अब अपनी संसद लगाकर देश की संसद के बिल्कुल करीब में बैठ गए हैं जंतर मंतर पर, इस मुद्दे पर आज अब्दुल खालिक साहब से हम बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत INN चैनल पर। धन्यवाद। सर, सवाल मेरा ये है आपसे कि आप संसद में बैठे हैं देश की लोकतंत्र के मंदिर में, उसी के साथ साथ अब देश का जो अन्नदाता है वो भी आपसे कुछ ही मीटर की दूरी पर अपनी संसद लगाकर बैठ गया है, और आप लोगों से मुतालबा यह है कि आप वहां उनकी आवाज उठाइए और वो अपनी आवाज जंतर मंतर पर उठाएंगे। ये देखिए, किसानों का जो आवाज, ये पिछले सत्र में भी हम लोग ने कोशिश किया और ये सत्र में भी हमारे कोशिश है, हमारे प्रचेष्टा जारी है ताकि इनके आवाज संसद में उठे। और हमने संसद के भीतर भी ये मुद्दा उठाया और बाहर भी धरना वगैरह कर दिया हम लोग, क्योंकि ये 3 कानून है, काले कानून, ये किसानों का हित में नहीं है, ये किसान विरोधी है। हम लोग चाहता हूं ये सारे 3 काला कानून आपस लेना चाहिए। हम लोग सरकार के ऊपर दबाव डाल रहा हूं, लेकिन ये सरकार नहीं सुन रहा है। मैं भी किसान का बेटा हूं और मैं चाहता हूं, कोई भी, तो ये सरकार का क्या काम होता है? जनता के हित के लिए काम करना चाहिए। लेकिन ये सरकार, ये अंबानी, अदानी और जो बनिया है, इनका हित में करना चाहते हैं। किसान, गरीब, मजदूर का हित में काम करना नहीं चाहते हैं। लेकिन किसान जिस तरह से अब 8 महीनों से तो सरहदों पर बैठे हुए थे दिल्ली की, उसके बाद अब स्टेप ये लिया कि संसद लगाएंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर, तो क्या आपको लगता है खालिक साहब, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं लेकिन सरकार नहीं सुन रही है, तो ये संसद लगा लेना, उसके अलावा ट्रैक्टर परेड करना, ये तमाम चीजें करना, तो ये तो कोई असरअंदाज होती नजर नहीं आ रही है, तो कैसे हल निकलेगा? प्रदर्शन का अधिकार तो सबका है, किसान का भी है। जब इनके आवाज सरकार नहीं सुन रहा है तभी ये लोग प्रदर्शन कर रहा है। इसलिए किसान के जो आंदोलन है, ये आंदोलन से हम लोग का पूरा समर्थन है। लेकिन एक लंबा समय हो गया आंदोलन करते हुए, उसमें बीच में कई बार हिंसा भी हुई जिसका पूरा इल्जाम किसानों पर लगाया गया, कहा गया खालिस्तानी है, इसमें आतंकवादी है, पाकिस्तानी है। देखिए, इसके लिए सरकार ही जिम्मेवार है, हिंसा के लिए। अगर हिंसा जरूर, क्योंकि सरकार कोई मशीनरी लगाते हैं। अगर खालिस्तानी होता ये लोग, अगर ये लोग आतंकवादी होता तो इनका हाथ में बंदूक रहते, इसका हाथ में गन रहते। ये तो नहीं है। अगर कोई आतंकवादी दिल्ली में आके बैठा, सरकार का खुफिया एजेंसी क्या कर रहा है? उनको रोकना चाहिए बीच में ही। ये सरकार जिम्मेवार है। सरकार कोई भी ऑब्जेक्शन सुनना नहीं चाहते, कोई भी विरोध सुनना नहीं चाहते। ये सरकार उनके बाद जो सुनते हैं सिर्फ उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और जो नहीं सुनते, जो विरोध करते, उनके विरोध में कभी ईडी लगाते हैं, कभी CBI लगाते हैं, कभी स्पाई लगाते हैं। ये सरकार लोकतंत्र के विरोध में है। यह सरकार लोकतंत्र को हत्या करना चाहते हैं। तो क्या आपको ये भी लगता है कि जिस तरह से किसान लगातार कह रहे हैं कि बंगाल में जिस तरह से मजा इनको चखाया हमने, उसी तरह उत्तर प्रदेश का जो आने वाला चुनाव है उसमें भी पूरी तरह से मजा चखाएंगे और सोपड़ा साफ कर देंगे? मुझे तो लगता है, कभी कभी देखिए, ये भाजपा, ये जो सरकार है दिल्ली में, केंद्र में जो सरकार है, ये जब चुनाव आते हैं तभी ये हिंदू मुसलमान कर देता है। ये ध्रुवीकरण का राजनीति करते हैं। अदरवाइज तो ये लोग सत्ता में कहीं भी नहीं आने वाला है। ये ध्रुवीकरण करता है। बंगाल में ध्रुवीकरण में वो लोग सफल नहीं, कामयाब नहीं हुए, दूसरे जगह में हुए।
मुझे पूरा उम्मीद है जो उत्तर प्रदेश में जहाँ काफी भारी किसान है, जहाँ किसानों का आंदोलन है, किसान का जब मजबूत संगठन है, वो प्रदेश में जरूर ये योगी आदित्यनाथ की सरकार या मोदी जी की सरकार वहां पराजित होगा। वहां जो विरोधी सत्ता है, जो विपक्ष का गठबंधन है, वो गठबंधन वहां जीत हासिल करेगा। विपक्ष से जिस तरह से उम्मीदें लगाई जा रही थी कि विपक्ष बहुत जोरों से हमलावर होगा, तमाम किसानों के जो बिल हैं उनको लेकर भी, और भी कई मुद्दे थे, क्या ऐसा नजर नहीं आया कि विपक्ष काफी हल्के तौर पर हमलावर नजर आया है मौजूदा सरकार पर? नहीं, बात ऐसा नहीं है। सारे विपक्ष, कांग्रेस हो या दूसरे पार्टी भी हो, डीएमके हो, टीएमसी हो या अखिलेश जी का पार्टी हो, सारे पार्टी मिला के हम लोग सदन के अंदर, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, हम लोग प्रदर्शन जारी रखा हो, हम लोग हमारे विरोध जारी रखा हो, और विपक्ष का काम विपक्ष कर रहा है। लेकिन सरकार जब सुनना नहीं चाहते हैं, ये सरकार, प्रधानमंत्री आके अगर स्टेटमेंट देगा, क्या इसमें बुराई है? वो आना नहीं चाहते हैं सदन में। कृषि मंत्री कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। ये किसान का हित में इतना किसान का बात करते हैं, किसान का हित में एक दफा दो दफा, ये तो प्रधानमंत्री जी खुद किसान को बुलाना चाहिए था। क्या है आप लोग का, सुनना चाहिए था, नहीं सुना, और सदन में भी इसका आलोचना करना नहीं चाहते हैं। ये सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, ये सरकार गरीब विरोधी है, इसलिए कोई भी आवाज, जो विरोध का आवाज, नहीं सुनना चाहते। लेकिन कल तो एक बड़ी अजीब चीज सुनने को मिली है, एक ऐसी शख्सियत से सुनने को मिली, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्यों आप इन्हें किसान कह रहे हैं, ये किसान नहीं है, मवाली है। वो तो मीनाक्षी लेखी जी बोला है, मीनाक्षी लेखी जी बोला है, ये सिर्फ ये किसान नहीं, जो भी, मैं क्या बोला, जो इन लोग का विरोध करते हैं, जो भाजपा का समर्थन नहीं करते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी का समर्थन नहीं करता है, उनमें ही ये लोग आतंकवाद देखते हैं, ये माओवादी देखते हैं, ये देखते, देश विरोधी माहौल देखते हैं, खालिस्तानी देखते हैं, कभी बांग्लादेशी बोलेगा, कभी पाकिस्तानी बोलेगा, कभी खालिस्तानी बोलेगा। ये इनका आदत है, क्योंकि ये लोकतंत्र को मजबूत करना नहीं चाहता है। लोकतंत्र में अभी देवांगना कलिता, वो असम की लड़की है, देवांगना कलिता, और जो दो, इनको कोर्ट से बेल मिला। अभी सरकार बार बार बोल रहा है नहीं, इनको बेल नहीं देना है। अरे जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जब विरोध का अधिकार है जनता को, ये और ये देश विरोधी नहीं हो सकता है। सरकार ये फोर्सफुली उन लोग को देश विरोधी बनाना चाहते हैं। मतलब ये है, जो सरकार का विरोध करेगा वो लोग ही देश विरोधी है, ये सरकार का कहना है, ये मोदी जी का कहना है। लेकिन देखो, सरकार और देश एक नहीं होते हैं। ये देश को सरकार की, मोदी सरकार बर्बाद कर रहा है, और इसलिए जनता इसका खिलाफ आवाज उठाया। खालिद साहब, आपने एक प्रोटेस्ट और किया था किसान आंदोलन के अलावा, आपने मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ चल रही एक बड़ी साजिश पर मजबूती से आवाज उठाई। आपने कहा सुली डील्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो ऐप चलाने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या समझते हैं आप, इस तरह के जो ऐप लाए जाते हैं और एक खास तबके की महिलाओं को टारगेट किया जाता है, इसके पीछे साजिश क्या होती है, मंशा क्या होती है? मंशा तो देखिए, ये जो आवाज उठाते हैं सरकार के खिलाफ, किसको यह टारगेट किया? जो 83 मुस्लिम वुमेन, जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकता है, जो ये लोग को टारगेट किया है। तो ये इसलिए हम लोग ये सुली डील्स के खिलाफ आवाज उठाया है। लेकिन ये दिल्ली पुलिस अभी तक कार्रवाई नहीं किया, हम लोग कार्रवाई चाहते हैं। इतना सरकार इसको गिरफ्तार करता है, उसको गिरफ्तार करता है, ये जो लिबरल डॉग्स है इनको क्यों गिरफ्तार नहीं करते हैं? हम लोग चाहता हो इसके खिलाफ, सुली डील्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हाना मोहसिन खान एक पायलट है, उनका तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में वो शामिल रही। आप कह रहे हैं इस तरह की एक्टिविस्ट को लाया जाता है, लेकिन उनका भी नाम और उनके फोटो सुली डील्स पर पाए गए। तो क्या सभी मुसलमान महिलाओं को इसमें लाया गया है? आप अगर देखेगा तो जो 83 वुमेन है, एक दो ही पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, ज्यादा से ज्यादा तो बाकी नॉन पॉलिटिकल जो प्रोफेशनल्स है, दूसरे प्रोफेशन में है। लेकिन उन लोग एक आवाज उठा सकता है, इसलिए सरकार ने उन लोग को टारगेट किया। और ये सरकार जैसे ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, उसी तरह सरकार कहीं ना कहीं जो भी हो, मुसलमान का जो ताकत हो, जो पढ़े लिखे हो, उनको कैसे डाउन किया जाए, ये भी एक मकसूद है उनका। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाया गया है, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, मैं तो पर्सनली जनसंख्या नियंत्रण का फेवर में है आप? जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए।
इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ मुंहों का बातों से जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। अगर मुसलमान का अंदर जनसंख्या बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है? शिक्षा कम है, हेल्थ फैसिलिटी कम है, इकोनॉमिक आर्थिक हाल खराब है। इसका आप शिक्षा बढ़ाएगा, इस सोसाइटी में आप हेल्थ फैसिलिटी बढ़ाएगा, इस सोसाइटी में आप इस सोसाइटी का आर्थिक हाल अच्छा करेगा, जनसंख्या भी नियंत्रण होगा। आज के जमाना में कौन चाहते हैं जनसंख्या बढ़े? कोई नहीं चाहते। इसलिए ये कानून का मैं ये जनसंख्या नियंत्रण का एगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन इस कानून के जरिए सरकार दोबारा एक ध्रुवीकरण का राजनीति करना चाहते हैं। जो अगर मुसलमान के अंदर जनसंख्या बढ़े तो उसको जिम्मेवारी किसके है? आपने शिक्षा नहीं बढ़ाते, आपने हेल्थ फैसिलिटी नहीं बढ़ाते, आपने आर्थिक हाल अच्छा नहीं करते, इसलिए बढ़ रहा है। जैसा राजेंद्र ससार कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया था, जिसके आधार पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का सरकार ने काम किया था, अभी भी जो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है मोदी जी के अमल में भी, उसमें क्या है, वो आप अगर देखोगे वो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का बजट हर साल टूट रहा है। जहां बजट बढ़ाना चाहिए वहां बजट टूटा रहा है, तो कैसे जनसंख्या नियंत्रण होगा? इसलिए सरकार का अगर मकसद अच्छा हो तो ये आप हेल्थ सेक्टर में काम करो, आप एजुकेशन सेक्टर में काम करो, आप आर्थिक हाल बेहतर करो, ऐसे ही जनसंख्या नियंत्रण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल खालिक साहब INN चैनल से इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे अब्दुल खालिक साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कई अहम बातों की तरफ इशारा किया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, उसके फेवर में खुद को बता रहे हैं। उसके अलावा सुली डील्स ऐप चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई दिल्ली पुलिस की तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में FIR भी दर्ज कराई गई थी नोएडा में हाना मोहसिन खान की तरफ से, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई एक्शन होता नजर नहीं आया है। उसके अलावा लगातार किसान जिस तरह से संसद जमाकर अपनी बैठे हुए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, उसका पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं अब्दुल खालिक, और कहते हैं कि किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और उनको बहुत जल्द कामयाबी भी मिलेगी। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।